नमस्कार दोस्तों। आइए हम बातचीत करेंगे आज जो इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। आइए बात करते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट ऑफ नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है 10+2 होना चाहिए आपके पास मैथ और फिजिक्स के साथ। किसी भी सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से हो, कहीं से भी चलेगा। आगे चलते एज का क्राइटेरिया है 18 से 22 साल आपका एज माना जाएगा, यानी कि मांगा जाएगा। आपका जो जन्म है यानी 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। इसमें वैकेंसी के कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई है यहाँ पर? जोन, नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है, साउथ ईस्ट है और ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, अंडमान निकोबार है। ये सारे जोन हैं। इनमें नॉर्थ जोन में अनरिजर्व में 31 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 8 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 17 वैकेंसी, एससी में 14 वैकेंसी, एसटी में 8 वैकेंसी हैं। टोटल 79 वैकेंसी है नॉर्थ जोन में। वेस्ट जोन में यूआर की 26 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 14 वैकेंसी हैं, एसटी की 7 वैकेंसी हैं, एससी की 12 वैकेंसी हैं, यानी टोटल 66 वैकेंसी हैं वेस्ट जोन में। नॉर्थ ईस्ट जोन में यूआर की 27 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी, ओबीसी की 15 वैकेंसी, एससी की 14 वैकेंसी और एसटी की 7 वैकेंसी हैं। टोटल 68 वैकेंसी हैं। ईस्ट जोन में, पूर्वी जोन में यूआर में 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी, ओबीसी में 7 वैकेंसी, एसटी में है 4 वैकेंसी और एससी में 6 वैकेंसी। टोटल 33 यानी 33 वैकेंसी हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन में यूआर की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 3 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, एससी की 2 वैकेंसी। टोटल 12 वैकेंसी हैं नॉर्थ वेस्ट। अंडमान एंड निकोबार में यूआर की 1 भी वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस की भी कोई नहीं है। ओबीसी का 1 वैकेंसी है, एसटी का 1 वैकेंसी है, एससी का 1 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी हैं अंडमान निकोबार में। टोटल यूआर का सभी जोन को मिला के टोटल यूआर में 102 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी, ओबीसी में 57 वैकेंसी हैं और इसके बाद एसटी में 58 वैकेंसी हैं, एससी में 47 वैकेंसी हैं और टोटल 260 वैकेंसी हैं। आपका अब इसमें बातचीत करेंगे कि नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, वेस्ट जोन में कौन कौन से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कौन है और ईस्ट में कौन है, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अंडमान निकोबार में तो आप जान ही रहे हैं। सबसे पहले नॉर्थ जोन में आते हैं जम्मू कश्मीर है, एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल रीजन क्या है? दिल्ली है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ये नॉर्थ जोन में आता है। वेस्ट जोन में आता है छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, उसके बाद दमन दीव है और लक्षद्वीप है। और नॉर्थ ईस्ट में है बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, उड़ीसा है। ईस्ट जोन में आता है आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पुदुचेरी है। नॉर्थ वेस्ट में गुजरात है। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार आइलैंड है। उसके आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन, इसमें देखते हैं, जूम करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज़ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1। जो व्यक्ति का जो मेरिट बनेगा, किसी भी व्यक्ति का ऑल इंडिया बेसिस पर बनेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जो इसी के एडवर्टाइजमेंट नंबर में पैरा नंबर 6 में दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद मेडिकल होगा। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपका क्या होगा कि इमेज कैप्चर किया जाएगा, सारा चीज़ें बताया गया है, इससे हमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद मेनली हम ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पैरा 6 में क्या है? द डिटेल ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ द, जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में कि नीचे डिटेल से बताया गया। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनली पास और फेल। प्रोविजनली जो पास है और या फेल है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। स्टेज 1 स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल
फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डिटेल चेक किया जाएगा। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन वाइल रिपोर्टिंग एट दियर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर आएँ तो नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए, अथवा ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट होना चलेगा। एज सबमिटेड अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने बताया है। द कैंडिडेट्स प्रेजेंट आधार कार्ड आर द अपलोड द आधार कार्ड एज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द आइडेंटिटी प्रूफ while filling the ऑनलाइन एप्लीकेशन। आधार कार्ड मतलब पहली चॉइस रहती है। फर्स्ट नंबर ए बी, वन कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द ई एडमिट कार्ड का एक कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नॉट अलाउड, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट अलाउ नहीं रहेगा। यानी जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो कलर प्रिंट आउट लेके जाएँ। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाएँ। फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आएँ। 2 फोटो कॉपी लेके आएँ। सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट की ओरिजिनल ट्रेन और बस टिकट लेके आएँ। कैंसिल चेक लीफ ऑफ NEFT पेमेंट्स एंड ट्रैवल फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द क्लाइम टी क्लाइम करने के लिए ये सारी चीज़ें लेके आएँ। आगे चलते हैं। बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग, कैंडिडेट्स हु क्लियर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन will undergo biometric recording at stage 1. The biometric data captured at stage 1 will be verified of the captured at subsequent stages. That's mean stage 2, stage 3 and stage 4. If the biometric of recaptured of the stage 2 as explained in the para 5b second above, the recaptured biometric data will be forwarded for the stage 3 and stage 4. ठीक है, ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड, जैसे नाविक GD है, सेक्शन 1st एंड 2nd रिटन टेस्ट है, और उसके बाद पासिंग मार्क्स 30 + 20 = 50, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 चाहिए। ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट में 30 और स्टेज सेकेंड में 20, यानी कि 50। ठीक है ना। ओके। रिमार्क है, पासिंग ऑफ द सेक्शन 1st एंड 2nd सेपरेटली कंपल्सरी, मतलब दोनों ही सेक्शन में, सेक्शन 1st में और सेक्शन 2nd में पास होना कंपल्सरी है। ओके, आगे चलते हैं। क्या कहता है, डिटेल ऑफ द वेरियस सेक्शन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। सेक्शन 1st मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम 45 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ द क्वेश्चंस, मैथ्स 20 क्वेश्चन, साइंस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, GK 5 क्वेश्चंस। पासिंग मार्क्स 30, UR और EWS के और OBC के लिए 30 मार्क्स एंड 27 फॉर द SC/ST। सिलेबस में रहेगा 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा। सेक्शन सेकेंड में मैक्सिमम मार्क 50, टाइम 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। इसमें क्वालिफाइंग अनरिजर्व, UR, EWS और OBC के लिए 20 और SC/ST के लिए 17। ये हुआ क्लास 12th मैथ फिजिक्स सिलेबस रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में फार्मूला देखिए, इस फार्मूला के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। स्टेज सेकेंड, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रेशियो डिसाइडेड बाई ICG एंड अवेलेबल वैकेंसी, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकेंड एंड प्रोविजनल e-admit कार्ड इज इश्यूड टू डाउनलोड e-admit कार्ड। एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन पैरा 7E। मतलब जब आप स्टेज सेकेंड का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो जो पैरा 7E में दिया गया है वो सारे आपको अपलोड करना पड़ेगा विद इन द गिवन पीरियड मेंशन ICG वेबसाइट। ओके, सेम टू दिया गया है। आगे चलते हैं। असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट्स विल अंडरगो OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या होगा, बायोमेट्रिक जब हो जाएगा उसका OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन, द रिजल्ट विल बी अनाउंस आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हु हैज़ क्वालिफाइड दिस टेस्ट विल
ओनली प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। जो व्यक्ति यह स्टेज पास कर लेगा उसी का अगला स्टेज के लिए भेजा जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, कैंडिडेट्स अंडरगोइंग PFT विल डू सो एट दियर ऑन रिस्क। जो PFT होगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो अपने रिस्क पर कैंडिडेट देगा। All candidates are advised to be possession of the sport, that's when shoe, t-shirt, trouser, etc. The PFT consists of, तो इस PFT में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होगा 1.6 किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट, 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ऑल 3 टेस्ट ऑफ द PFT आर द कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक के कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये तीनों जो टेस्ट हैं एक साथ कंप्लीट किया जाएगा। मतलब जैसे 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना, 20 उठक बैठक होगा और 10 पुशअप होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन हैज़ बीन मैच्ड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लेस्ड कैंडिडेट ऑफ द लाइक 10th है, 12th है, डिप्लोमा, मार्कशीट आइडेंटिफाई द आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ये सारी चीज़ें हैं। 1-1.5 मार्क्स से सारा कुछ चेक किया जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल, इसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट और द स्टेज 3rd। स्टेज 3rd में क्या है कि आपका फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। आगे चलते हैं। प्री एनरोलमेंट मेडिकल आईएनएस चलेगा। हाउ टू अप्लाई दिया गया है, ये इसका डेट 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है और 27 फरवरी 2024 तक रहेगा, यानी कि इसका डेट आउट हो चुका है। इसका डेट निकल चुका है। चलिए बहुत अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।